रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास मैथ आज हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले 2 डेफिनेशन आती हैं, वो आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट, पेज नंबर 9 है। यहाँ पर डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन लिखी है। Two sets A and B are said to be disjoint set if there is no common element between them. In other words, their intersection is an empty set. That is A intersection B is equal to 5. तो ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि आप 2 सेट हैं आपके पास, उसमें अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर जो है वो 5 आता है। 5 का मतलब एम्प्टी सेट है, कोई भी वहाँ पर एलिमेंट नहीं आता, तो उसको आप डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने मैथमेटिकली ये लिखी है। डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, मतलब कि वो 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर एक और डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है, ओवरलैपिंग सेट। Two sets A and B are called overlapping set if there is at least one element common. At least का मतलब होता है कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए between them, but none of them is a subset of other, और वो दूसरे का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो क्या होगा, वो ओवरलैपिंग सेट होगा। अब यहाँ पर आप एक्सरसाइज में आए तो एक्सरसाइज में आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपसे पूछा है, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट टू सेपरेट दी डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। तो सबसे पहला सेट है, पहला जो क्वेश्चन है वो है जी A इज़ इक्वल टू ABCDE एंड B इज़ इक्वल टू DEFGH। तो इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका जब आपने इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में हम ये कहते हैं कि इंटरसेक्शन में जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ आप देख लें D और E जो है ये कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ चुका है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरे नंबर पर ओवरलैपिंग में अगर आप देखें तो ओवरलैपिंग में हमने यही पढ़ा कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो कौन सा है, ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, L इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10, M इज़ इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12। तो इसमें आप देखें कौन सा जो है वो कॉमन आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 जो एलिमेंट है ये हमारे पास कॉमन आता है L इंटरसेक्शन M में। तो ये जो है ये भी ओवरलैप होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इसी तरह उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपने खुद करना है, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। P इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पर डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसी तरह C है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर जिनके डिवाइज़र कम से कम 3 होने चाहिए, इटसेल्फ 1 एंड कोई और नंबर हो। तो इस हिसाब से दोनों जो एलिमेंट हैं, दोनों जो सेट हैं, उनमें कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आ सकती, तो फिर इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर। तो जो इवन नंबर होते हैं वो ऑड नहीं होते, जो ऑड होते हैं वो इवन नहीं होते। तो इस हिसाब से ये भी डिसजॉइंट सेट आ जाएगा। इसमें जो भी कॉमन है या इंटरसेक्शन आप लेंगे तो उसका आंसर जो है वो 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।